प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना जैसी महामारी के चलते हम सभी लोगों को घर पर ही रहना पड़ रहा है। ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय यही है। किंतु इस महामारी के कारण आप सभी की पढ़ाई का कार्य भी रुका हुआ है। आपकी पढ़ाई समय से शुरू हो सके, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए कहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मन लगाकर अपनी पढ़ाई करेंगे और जो भी कार्य आपको दिए जाएंगे उसे उसी दिन पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले आप लेक्चर को ध्यान से सुने। मैंने साथ ही इस प्रकरण के नोट भी तैयार करके भेजे हैं। इन नोट्स को अपनी नोटबुक में कॉपी भी कर लें। तो चलिए आज पढ़ते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 हिंदी पद साहित्य का इतिहास और नंबर 2 हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हमारा हिंदी पद साहित्य का इतिहास सबसे पुराना है, इसलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी पद साहित्य का इतिहास। हिंदी पद साहित्य के इतिहास को चार। नंबर 1 आदिकाल, जिसकी समय सीमा है संवत 1050 से 1375 तक। नंबर 2 भक्ति काल, जिसकी समय सीमा है संवत 1375 से संवत 1700 तक। तीसरा काल है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा है संवत 1700 से 1900 तक। और हमारा चौथा काल है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है संवत 1900 से लेकर वर्तमान समय तक। उपरोक्त सभी कालों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आदिकाल, हिंदी के प्रथम उत्थान काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस काल के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल और चारण काल इत्यादि। ये सभी नाम इस काल की प्रवृत्तियों को आधार बनाकर दिए गए हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं इस प्रकार हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का सजीव वर्णन, वीर रस की प्रधानता और सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और कवि। इस काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। इस काल की सबसे प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि हैं चंद बरदाई। खुमान रासो, कवि दलपति विजय। परमाल रासो, जगनिक। बीसलदेव रासो, कवि नरपति नाल है। जयचंद प्रकाश के कवि हैं केदार भट्ट। जयमयंक जसचंद्रिका के कवि हैं मधुकर। पृथ्वीराज रासो इस युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है आलेखंड। रासो ग्रंथों की भाषा डिंगल है और हिंदी के प्रथम कवि सरहपा भी इसी काल की देन है। हिंदी पद साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है भक्ति काल। आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं। इन्हीं परिवर्तित परिस्थितियों में भक्ति भावना का उदय हुआ और इस भक्ति भावना ने हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया और जिससे भक्ति की कई शाखाओं का विकास हुआ। भक्ति काल की शाखाओं को दो भागों में बांटा गया, जिसे हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा की फिर दो शाखाएं हो गई, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इसी प्रकार सगुण भक्ति शाखा की भी दो शाखाएं हो गई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन शाखाओं का विवरण संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। निर्गुण भक्ति शाखा, इस शाखा में परमात्मा के निराकार स्वरूप की आराधना पर बल दिया गया। इस शाखा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं
और अन्य प्रसिद्ध कवियों में संत रैदास, नानक, दादू दयाल, मलूक दास तथा सुंदर दास हैं। इन भक्तों ने साधना के सहज मार्ग को अपनाया तथा जाति पाति, तीर्थ व्रत आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया। निर्गुण भक्ति शाखा की दूसरी उपशाखा प्रेम मार्गी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पल्लवित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को है। इन कवियों ने लोक प्रचलित हिंदू राजकुमार और राजकुमारियों की प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनके द्वारा रचित पद्मावत काव्य हिंदी साहित्य का बहुमूल्य रत्न है। दूसरी शाखा है शगुन भक्ति शाखा। इस शाखा के अंतर्गत भगवान के साकार स्वरूप की आराधना की गई। 15वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने जनता की चित्तवृत्तियों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने जनता के बीच राम भक्ति का प्रचार किया। यहीं से सगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा का विकास हुआ। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, जिन्होंने दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शक्तिशील सौंदर्य समन्वित रूप श्री रामचरितमानस महाकाव्य में प्रस्तुत किया। यह महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। इस शाखा के अन्य कवि और रचनाएं भी इस प्रकार हैं। कवि हैं अग्रदास, जिनकी रचना है ध्यान मंजरी। दूसरे कवि हैं नाभादास, जिनकी रचना है भक्तमाल। अगले कवि हैं प्राणचंद चौहान, जिनकी रचना है रामायण महानाटक। और फिर अगले कवि हैं हृदय राम, जिनकी रचना है हनुमंत नाटक। सगुणोपासना की दूसरी शाखा कृष्ण भक्ति शाखा कहलाती है। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की पूर्ण ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठा हुई। कृष्ण भक्ति के परिवर्तन का श्रेय श्री वल्लभाचार्य जी को जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के उत्कृष्ट कवि सूरदास जी हैं, जिन्होंने कृष्ण लीला के मधुर पद गाकर प्रेम और संगीत की ऐसी धारा बहाई, जिसमें डुबकी लगाकर जनता का हृदय आनंद मग्न हो गया। सूरदास द्वारा रचित 3 रचनाएं हैं: सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के अतिरिक्त नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, रसखान और मीराबाई का नाम आदर के साथ लिया जाता है। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं इस प्रकार हैं: ईश्वर में सहज विश्वास, नाम स्मरण की महत्ता, अहंकार का त्याग, जाति पाति का विरोध, लोक मंगल की भावना, परोपकार और प्रेम की महिमा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुना होगा और इसके नोट्स भी आप तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।